एक मिनट में सबको ना एक बार। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस में हमारे पास होते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, हमारे पास एमएस वर्ड हो गया, हमारे पास एक्सेल हो गया। हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें एमएस ऑफिस के अंडर करनी होती हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो गया, या कोई किसी भी पुलिस का, या जहां पे जैसे आईबी रॉ वगैरह यहाँ होता है, यहाँ होती है एनालिसिस। मान के चलो कल को तुम दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हो और तुम्हारा कंप्यूटर बहुत अच्छा है, तुम प्रैक्टिकल उसको जानते हो, तो तुम्हारा जो है सिलेक्शन ऐसे डिपार्टमेंट में कर दिया जाएगा जहां पे कंप्यूटर एनालिसिस होती है, रादर देन कि तुम कहीं रोड पे सर्विस कर रहे हो या फिर कहीं थाने में सर्विस कर रहे हो। तुम्हें एक एसी ऑफिस में बैठा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। तो और कंप्यूटर आने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अच्छा एक फाइल बनाते हैं, एक लेटर बनाते हैं, एक किसी मिनिस्टर को लेटर लिखना है, या किसी जैसे आईबी के अजीत डोभाल को अगर लेटर लिखना है तो किस बेस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो आज मैं एमएस वर्ड जो है स्टार्ट करूंगा, और आपका एमएस वर्ड ही 2-3 दिन चलाऊंगा, जिससे आपको जो है समझ में आएगा प्रॉपरली कि होता क्या है एमएस वर्ड। उसी में से क्वेश्चन बनवाऊंगा और उसी में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आपका जो है क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आप इजिली कंप्यूटर सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, ये एक कंप्यूटर है। अब ये जो स्क्रीन है, ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम डालते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें विंडो होती है, और विंडो के अंदर जो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, ये सब चीज होती है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट जो एप्लीकेशन होता है, राइटिंग एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं एमएस वर्ड। जहां पे हम सब सब जितने भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों को सर्च किया जाता है कि अगर इनको अच्छा कंप्यूटर आता है, ओके इनको प्रमोट कर दो और इस ऑफिस में भेज दो। तो ये एक कंप्यूटर का ही स्क्रीन है। तुम जो पीछे मेरे देख रहे हो, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब कंप्यूटर में तुम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाओगे, यहाँ स्टार्ट बटन पर गए। यहाँ स्टार्ट बटन पे तुम जब जाओगे तो तुमको कुछ सर्चिंग का वो मिलेगा ऑप्शन, जैसे यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन मिला, तो मैं अभी यहाँ पे राइट करता हूँ वर्ड। जैसे ही मैं यहाँ वर्ड लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को एक आइकन आ जाएगा, एमएस वर्ड का आइकन। अभी क्या है, पहले ये आइकन ना पहले इंस्टॉल करनी पड़ती थी चीजें कंप्यूटर के अंदर, पहले एप्लीकेशन डालने पड़ते थे, लेकिन जब से क्लाउड सिस्टम आया है सब एप्लीकेशन के अंदर ही आ जाती है, यानी लैपटॉप के अंदर ही आ जाती है सारी चीजें। अब हमको केवल इंटरनेट चाहिए होता है और सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, यानी मोबाइल में भी रहती हैं अब सारी चीजें। तो जैसे ही मैं इस एमएस वर्ड पर क्लिक करूंगा, और क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के तुरंत बाद क्या आएगा, हमारे पास एमएस वर्ड खुल जाएगा। ये प्रोडक्ट ही मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, एमएस वर्ड खुल गया। अब एमएस वर्ड जब खुलता है तो वो इस टाइप का आता है, वो तुमको पूछता है कि ये बताओ कि एमएस वर्ड में तुमको क्या करना है। तो तुम देखो ये कुछ एमएस वर्ड ने जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है, ये कुछ टेम्पलेट दे रखे हैं तुमको। ये सब टेम्पलेट है, ये क्या है, ये ब्लैंक टेम्पलेट है, ये बना हुआ टेम्पलेट है, ये एप्लीकेशन का टेम्पलेट है, ये अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स हैं। जहां पे टेम्पलेट क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम वैल्यूज डाल सकते हैं, डिजाइन वो ऑलरेडी होता है। समझ में आया? तो इसमें क्या करते हैं, हाँ सही बोल रहे हो मोनिका तुम, कि मान के नहीं चलना है। देखो हमको एक बार सिलेक्शन लेना ही कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता कि दिल्ली पुलिस में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम क्या है, जितनी तुम्हारी सैलरी है उसको 40 साल तुमको नौकरी करनी है, नहीं। हमको अभी से माइंड मेकअप करके चलना है कि अगर हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन प्रॉपरली होगा, और हम जो है एक ऐसी पोजीशन पर जाएंगे, जैसे रॉ के ऑफिस में बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, हम एनालिटिक मिनिस्ट्री में बैठे हैं, नीति आयोग में बैठे हुए हैं, वहां पे हम बड़े बड़े मंत्रियों की जो है रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल कराऊंगा, जो किसी भी कोर्स में कहीं पे भी नहीं करा जाए, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। मैं पिछले 15 साल से आईटी में ही काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को ए टू जेड सारी चीजें पता है। अगर तुमको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, वो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना।
मैं तुमको ऑन द स्पॉट उसका आंसर दे दूंगा, प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम इस तरीके से ही इसको सीखेंगे। हम एक कोर्स की तरीके से मत सीखना, इसको इस तरीके से ही सीखेंगे कि जिंदगी में कभी भी कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरे को टिप्स पे होना चाहिए, वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैं तुमको पूरा सिखाई दूंगा इसमें। ठीक है, और अगर जैसे इनकेस जैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जहां पे वो गवर्नमेंट के उनके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, अटेम्प्ट के बाद में वो समझ नहीं पाते हैं कि अब यार क्या करें, गवर्नमेंट की इतने दिन तैयारी कर ली। तो मैं उनको ये कहता हूं कि तुम मेरा कोर्स ज्वाइन करो आईटी वाला, हम तुमको 101% जॉब देंगे, 101% जॉब दिलवा कर रहूंगा मैं तुम्हारा मार्केट में, और वो भी तुम्हारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सैलरी। अगर तुम्हारा नहीं होता है तो तुम मेरा कोर्स करोगे ना, ये दिल्ली पुलिस का ये कोर्स अटेम्प्ट करोगे ना, तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम कम से कम इतने हो जाओगे कि तुम कॉन्फिडेंटली ये बोल पाओगे कि हाँ हमने कुछ सीखा, ये कोर्स की बर्थ है। तो मैं तुम्हें उसी तरीके से प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें टेम्पलेट है जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट बना के देता है तुमको, और उसमें तुमको बताता है कि तुम अपना काम करो। तो हम क्या है, पहले हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैंक टेम्पलेट है, मैंने इस ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक पेज खुल के आ गया, मतलब ये ब्लैक पेज है, ये व्हाइट पेज है। इसमें पेज का जो है साइज आपको दिख रहा होगा, A4 साइज पेज होता है। जब तुम कोई प्रिंट निकालने जाते हो तो उसका साइज होता है A4। तो A4 साइज में जो है सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेटर हो गया, कोई चिट्ठी हो गया, या कोई कोई ऐसी चीज हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर तुमको इंग्लिश में भी सीखना है तो मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। नहीं, I can explain each and everything in English also because I have a lot of idea to understand things, which menu options, what it works and all the things. मैं इसीलिए आपको हिंदी में सिखा रहा हूं क्योंकि अभी आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए प्रॉपर हिंदी में सिखा रहा हूं। ये सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं लेकिन मैं प्रॉपर हिंदी में सिखाऊंगा जिससे कभी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब ये आ गया वर्ड हमारे पास। अब वर्ड में हमारे पास कुछ मेन्यू ऑप्शन दिए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, पहला होता है फाइल ऑप्शन। अब मैं इस पर फाइल पे क्लिक किया मैंने ये। अब जनरली क्वेश्चन लोग सीख तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि किस ऑप्शन को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन मेन्यू की तरफ से जाऊंगा और तुमको प्रॉपर सिखा दूंगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला जैसे ये है इन्फो। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ये किसके बारे में, ये वर्ड के बारे में। तो ये जो इन्फो वाला जो ऑप्शन है ये हमारे कोई यूज का नहीं होता, बट ये कभी कभी जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं इन्फो पे, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमको क्या देगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या है ये, कि तुम इन्फो के अंदर अपना ये वर्ड फाइल प्रोटेक्ट कर सकते हो। यानी कि प्रोटेक्ट का मतलब है कि तुमने एक फाइल बनाया, उसमें मान के चलो एक लड़की ने एक लड़के को एक सीक्रेट लेटर लिखा, वो कहीं फंसी हुई है, उसने एक सीक्रेट लेटर लिखा कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, एड्रेस ये है वो है, आप जो है मेरे को बचा लो। तो ऐसा सीक्रेट अगर लेटर लिखेगा तो अगर तुम उसको किसी मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू भेजोगे तो अगर वो गलती से किसी ने क्रैक कर लिया तो वो देख पाएगा, राइट, देख पाएगा। तो वो देखे ना, उसके लिए ये ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, प्रोटेक्ट। तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो विद पासवर्ड और आईडी। जो तुम्हारा पासवर्ड और तुम्हारा आईडी होगा, जो तुमको पता होगा, जो तुम उस बंदे को बाद में फोन से दे सकते हो, किसी और वे से दे सकते हो। जैसे जैसे कोई क्रेडिट कार्ड होता है किसी के पास में, तो क्रेडिट कार्ड का क्या आता है, एक स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट में सारी डिटेल रहती है कंपनी की, वो बैंक की। मेरी जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट मेरे को बैंक भेजेगा तो वो प्रोटेक्ट करके भेजता है। तो मैं यहां से इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो इसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं आई कैन चेक फॉर द इश्यूज, मैं इसको चेक कर सकता हूं कि क्या इश्यूज आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट को मैं मैनेज कर सकता हूं, मैनेज मतलब मैं इसको डॉक्यूमेंट को सही तरीके से, ये क्या कर रहा है, चेक इन, चेक आउट एंड रिकवर अनसेव्ड चेंजेस। यानी कि किसी ने सेव किया, क्या किया, कब किया, कौन से टाइम पे किया, ये सब चीजें जो है वो मैं आराम से यहां से कर सकता हूं। ये इन्फो टैब होता है, इसको लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, बट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये बताओ कि इन्फो इन्फो जो टैब है, या ये बताओ कि तुम अपनी वर्ड फाइल को कहां से प्रोटेक्ट कर सकते हो। विच ऑप्शन यू हैव इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर यू कैन प्रोटेक्ट योर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आ सकता है। तो तुम क्या यहां से आराम से इसको बता सकते हो कि हमारा फाइल कहां होता है। ये पहला ऑप्शन होता है फाइल। फाइल, ये फाइल ऑप्शन है, इस फाइल के अंदर हमारा पहला ही ऑप्शन होता है क्या, इन्फो। समझ में आया।
और इन्फो के अंदर 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कि तुम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कहां से प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो वर्ड में कहां होता है, फाइल मेन्यू में होता है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहां से इन्फो में जाके। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं, ये मैं तुम्हें और प्रैक्टिकल में आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की नहीं, मैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे भेजते हैं, सब चीज बताऊंगा A to Z। ऐसे ही पूछ सकता है, चेक फॉर इश्यूज बिफोर पब्लिशिंग दिस फाइल, बी अवेयर दैट इट कंटेन्स अ डॉक्यूमेंट फाइल दैट कंटेन एनी एरर और नॉट। यानी कि कोई भी, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इसको सेंड करने से पहले ये मेरे को चेक्स कर सकता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें तो कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई पायरेटेड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। इस तरीके के चेक्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है अनसेव्ड है या सेव है या क्या है डॉक्यूमेंट, सारी चीजें कब सेव हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मेन्यू के दूसरे ऑप्शन पे जाता हूं, जैसे न्यू। जैसे अब इस पर न्यू पे क्लिक करता हूं। अब न्यू पे क्या क्लिक करता हूं, जब हमारा ओपन जो सेक्शन होता है वर्ड, तो हमारे पास तुमने देखा होगा बहुत सारे टेम्पलेट मिले थे हमें, 10-15 टेम्पलेट मिले थे। वो टेम्पलेट तुम्हें अगर नहीं मिल रहे हैं तो तुम न्यू ऑप्शन में जाके ये टेम्पलेट ले सकते हो, ठीक है। अब ये टेम्पलेट ले सकते हो। अगर तुम ये टेम्पलेट कोई और से, जैसे तुम कुछ और टेम्पलेट लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं, जैसे मेरे को क्या करना है, लेटर लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटर, ठीक है। इसको सर्च करूंगा तो तुम्हें ये लेटर से रिलेटेड जो ऑलरेडी बने हुए हैं टेम्पलेट, वो तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट दे देगा। वो तुम्हें अलग से सोचने की, जैसे मान लो तुम्हें प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, यानी तुम्हारे क्लोज फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, तो ये इसमें बहुत सारे हैं लेटर। यानी कि तुम्हें मान के तुम कल को एक आईबी के ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम जो लेटर तुम भेज रहे हो, वो लेटर जो है एक बहुत हाई अथॉरिटी का बंदा देखना चाहता है, देखेगा तो तुम्हारा इंप्रेशन कैसा रहेगा, मतलब तुम्हारा इंप्रेशन कैसा जाएगा कि यार ये लड़के ने या लड़की ने ये लेटर भेजा है तो कितना अच्छा सुंदर लिख के भेजा है, कितना सही फॉर्मेट में लिख के भेजा है। इसी से तो इंप्रेशन जमता है ना। जब तुम सर्विस में जाओगे तो इंप्रेशन कैसे जमेगा, इसी से तो जमेगा ना। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट तैयार किए हैं, जो कि तुमको टाइम ना लगाना पड़े, तुमको अपना एफर्ट वेस्ट ना करना पड़े। तुम इसी में से कोई, जैसे मान के चलो तुम एक लेटर लिखना चाहते हो, ये अब तुम देखो ये लेटर है, मैंने एक लेटर लिया, इसमें क्या है, अपना तुम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पर डाल दो। अब मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा ना, केवल टेम्पलेट यूज किया। अब यहां पे मैं अपना फर्स्ट नेम, यहां पे देखो, यहां पे 1 सेकेंड एनोटेशन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट यहां पे तुम देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम तुम यहां लिख सकते हो। जैसे किसी का नाम है रुचि धीमान, जैसे इसमें एक जो अभी स्टूडेंट है उसका नाम है रुचि धीमान। सो रुचि धीमान वो डाल सकता है अपने यहाँ पे रुचि धीमान। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, Hi, is this Mr. Rajesh Kumar Rajput? यस राजेश कुमार राजपूत, टेल मी। This is a call regarding job opportunity. Are you looking for a job change? मैम I'll call you after 1 hour. Okay, all right. Thanks. So तुम देख रहे हो अभी मेरे पास जॉब्स के काफी ऑफर्स आते रहते हैं। अभी मेरे को 15 साल ऑलरेडी मार्केट में हो गया, तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। कोई बोलता है कि यू कैन टेक इट अ 40 lakhs, यू कैन टेक इट अ 50 lakhs, ठीक है। तो वो कब आते हैं, जब तुमको प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है, तुम प्रॉपर जानते हो सारी चीजें। तो मैं तुमको सारी चीजें सिखाऊंगा, तुमको कंप्यूटर में एटलीस्ट चैंपियन बना दूंगा कि तुम अपना काम कर पाओ, दूसरों पे इंप्रेशन जमा पाओ अपने डिपार्टमेंट में जिसमें हो, ठीक है। इसी कोर्स के अंदर ये रिकॉर्डेड है, तो तुम कभी भी देख सकते हो उसको। तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालूंगा, यहाँ पे मैं कोई रेसिपिएंट नेम डालूंगा, जैसे टू द प्रिंसिपल, टाइटल, कोई कंपनी है, या जैसे कोई रॉ है या कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है, इस तरीके से मैं इसमें केवल एडिट करता जाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपने आप से डालूंगा, जैसे मैंने इसको यहाँ रॉ डाल दिया, तो ये यहाँ पे देखो तुम आ गया नहीं रॉ, ठीक है। तो ये अपने आप से इसमें एडिट कर सकता हूं। मुझे ज्यादा इंग्लिश जानने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी तुमको सही से आती है, तो तुमको इंग्लिश जानने की भी जरूरत नहीं है, वहां सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी। तुमको जस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे करते हैं। यू कैन टेक इट एंड यू कैन डू इट, ठीक है। तो अभी ये टेम्पलेट तुम बना सकते हो, ये तुम सीख गए होगे आई थिंक। इसको अभी छोड़ते हैं, अभी दोबारा चलते हैं हम अपने टैब में। अब न्यू के अंदर वही चीजें आती है, केवल न्यू के अंदर तुम क्या टेम्पलेट चूज कर सकते हो, टेम्पलेट लिख सकते हो, कोई बना सकते हो, जिसको भी भेजना है वो बने बनाए मिल जाएंगे, उनको यूज कर लो या खुद का बना लो, ठीक है। अब हम चलते हैं ओपन।
हमारा थर्ड टैब है ओपन, यानी कि मैंने ऑलरेडी कोई फाइल बना रखी है, उस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूं अपने सिस्टम के अंदर से। तो ये मेरे को जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को बोलेगा अच्छा ये तुम्हारे सोर्सेस है, तुम अपनी वन ड्राइव से ले सकते हो, इस पीसी से ले सकते हो, ऐड कोई दूसरा प्लेसेस है तो वहां से ऐड कर सकते हो, तो ब्राउज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पीसी से ही कोई चीज उठाना चाहता हूं, मैंने यहाँ किया, तो मेरे जितने भी फोल्डर मेरे पास कंप्यूटर में बने हुए हैं, वो सारे कंप्यूटर के फोल्डर तुम्हारे पास आ जाएंगे। और तुम किसी भी फोल्डर में अगर तुम्हारे पास कोई फाइल जैसे ये है, यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसके अंदर कोई फाइल नहीं, ये फाइल है HTML फाइल है जो कि वर्ड से रिलेटेड नहीं है। अगर वर्ड की कोई फाइल होती, अब मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ गया मैं दिस पीसी पे, पीछे गया बैक यहाँ, अब जैसे ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे यानी कि सिस्टम को ब्राउज कर लेगा, ये ओपन कर देगा एक डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इस बॉक्स को जो आता है, इसमें सारी चीजें आती है, तुम्हारे सिस्टम की सारी चीजें आती है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे ना सारे सिस्टम के आते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तुम जिससे तुमको क्लियर कर समझ में आए। ये जितनी भी ये साइड जो होती है, ये साइड तुम्हारे सिस्टम की सोर्स होती है, यानी कि फोल्डर होते हैं। जैसे डाउनलोड में, अब डाउनलोड में मैं क्लिक किया, मैंने सॉरी डाउनलोड में मैंने क्लिक किया, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जैसे तुम्हारे सर पढ़ाते होंगे तो उनकी बहुत सारी पीडीएफ जो है, जो एप्लीकेशन पे तुम्हारे लिए डालते होंगे, वो सारी यहाँ सेव है, इस सिस्टम के अंदर ही सेव है। तो तुम जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट तुम अगर खोलना चाहते हो, मैं इसको इसी को खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। जैसे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसमें कुछ पोल के क्वेश्चंस बने हुए, तो पोल के क्वेश्चन बने हुए, तो ये जो फाइल में होगा ऑलरेडी सेव, वो फाइल में तुमको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? ऐसे ही हम जो है अपने ओपन के अंदर जो है कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। जैसे ऐड प्लेस पे तुम क्लिक करोगे तो कोई भी जहां पे प्लेसेस का जो लिस्ट होगी वो अपने आप से आ जाएगी। दिस पीसी पे क्लिक करोगे तो जो पीसी के अंदर है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज है फिर वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे, मेरे को डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड पे, मेरे को डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट पे, मेरे को पिक्चर देखनी है कोई पिक्चर में, तो सब चीज जो है तुम्हारे सिस्टम के अंदर होता है, यहीं से चूज करो, यहीं से ओपन करो, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता ज्यादा। ओपन वाला हो गया। अब हम जाते हैं सेव पर, तो हम जाते हैं सेव वाले ऑप्शन पर। सेव वाले ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो तुम देखा होगा कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव्ड है हमारे सिस्टम में। तो अगर मैं इसमें कुछ लिखता तो तब मैं सेव पे क्लिक करता तो वो सेव हो जाता उसमें। ऐसे ही सेव दूसरा है सेव एज, ये तो सेव एज। अब क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें एग्जाम में कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो समझो इस चीज को, सेव क्या होता है? सेव यानी कि तुम्हारा ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना हुआ, यानी तुमने एक लेटर किसी को भेजा था, तुम मान के चलो दिल्ली पुलिस में, मान के क्या चलो, तुम मान लो आज से ही कि तुम दिल्ली पुलिस में भर्ती हो चुके हो। अब तुम काम कर रहे हो दिल्ली पुलिस की एक विंग में जो क्राइम को कंट्रोल करती है, ठीक है, और वहां पे तुमने एक लेटर लिख रखा है अपने वर्ड में, जिसमें तुम ये देखते हैं कि सीरियस कंडीशन की जो कंप्लेंट आई है उसका एक टेम्पलेट बना रखा है कि वो मेरे को रिपोर्ट करनी है अपने एसएसपी को। ठीक है, डेली बेसिस जैसे 5 कंप्लेंट आई तो उन 5 कंप्लेंटों का नाम लिख के मेरे को एसएसपी को भेजनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डेली डेली थोड़ी बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट बनाऊंगा, उस टेम्पलेट में जो है उसको रखूंगा। अब किसी ने तुमको ऐसे रिक्वेस्ट किया, तुम्हारा जो सीनियर था, जैसे मान के चलो तुम दिल्ली पुलिस में दरोगा हो, अब दरोगा के ऊपर जो भी रैंक होती है उसने तुमको बोला फोन करके कि मोनिका तुम इसको रुचि धीमान को भेज दो। रुचि धीमान मान के चलो तुम्हारी दरोगा है, तुम्हारे साथ की दरोगा है वो, लेकिन वो दूसरे थाने में बैठती है। तो उसने क्या करा, तुमने बोला ठीक है, क्योंकि तुम जनरली क्या एसएसपी को भेजते थे, लेकिन एसएसपी ने कॉल किया कि मोनिका तुम रुचि धीमान को ये लेटर भेज दो और अभी 5 मिनट में इसको ट्रांसफर कर दो। तो 5 मिनट में तुम्हारे पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि तुम पूरा लिख पाओ, फिर तुम पूरा बोलो, फिर तुम पूरा उसको करो और फिर भेजो, नहीं। उसमें क्या होता है, हम ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रखते हैं। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हम एक टेम्पलेट बना के रखते हैं, हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना रखा था, जैसे मैंने वो खोला था उसमें हमने नाम नंबर सब कुछ डाल रखे थे। अब मैंने क्या करा, एसएसपी श्रीमती कुछ या श्रीमान कुछ की जगह पे मैंने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया मिसेस रुचि धीमान, और बस उसका नाम चेंज किया और वो कंप्लेंट डाल दी उसमें बॉडी में और उसको सेव एज कर दिया।
सेव करोगे तो वो उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, लेकिन सेव एज करोगे तो वो डॉक्यूमेंट तो एज इट इज रहेगा ही, दूसरा एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिस नाम से तुम बनाना चाहते हो। ठीक है, यानी कि आपने तुमको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये क्या था, ये डॉक्यूमेंट का नाम देखो, ये डॉक्यूमेंट का नाम है doc1। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को सेव एज करूंगा। ठीक है, मैं क्या सेव एज, सेव एज पे मैंने क्या किया, एक लोकेशन ले ली, जैसे ये डेस्कटॉप पे सेव करना है मेरे को। ठीक है, ये डेस्कटॉप आ गया। वो डॉक्यूमेंट कहां सेव था हमारा, वो डॉक्यूमेंट सेव था हमारा डाउनलोड में, तो मैं डाउनलोड में जाता हूं। ये डॉक्यूमेंट सेव है, यहां पे मैंने इसको चेंज कर दिया, न्यू डॉक। ठीक है, न्यू डॉक के नाम से इसको सेव कर देता हूं मैं। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूं। अब तुम यहां पे नाम देखो इसका, दिस इज अ न्यू डॉक। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुम्हारा जो doc1 था वो चेंज हो गया, नो, ये एक नई फाइल बन गई और वो जो डॉक्यूमेंट था वो एज इट इज रहा। अब मैं जैसे यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डाल दिया रा 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 आर कर दिया। अब इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेव हो गया, सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाया। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है, ये न्यू डॉक के नाम से आ रहा है और document1 के नाम से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, न्यू डॉक हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, अब मैं doc1 खोलता हूं। यहां पे वो आर नहीं आया ना, ये वही टेम्पलेट है, तो मैंने क्या करा, टेम्पलेट सेव करके रखा हुआ है, उसमें चेंज करता हूं और उसको सेव एज कर देता हूं दूसरे नाम से, तो वो बंदे के दूसरे नाम से चेंज हो जाता है और मैं उसी को किसी को भेज दूंगा। समझ में आया? तो ये होता है सेव एज में और सेव में अंतर। अब मैंने वो सेव किया था तो वो सेव हो गया था। अब से जैसे अब मैं उसको दिखाता हूं, जैसे मैंने वो क्या न्यू डॉक किया है, अब न्यू डॉक में ये आ रहा है ना, और ये जो doc1 है इसमें क्या आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट यूज कर रहा हूं मैं से, इसमें कुछ चेंज नहीं करता, बस इसमें चेंज वो कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको एक को बंद कर देता हूं। तो ये सेव एज में और सेव में केवल एक ही अंतर है, सेव ऑप्शन का यूज है कि एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल हमारे पास अवेलेबल है, अगर मैं उसमें कुछ चेंज किया हूं और मेरे को अगर वो उसी फाइल में सेव करना है तो मैं केवल सेव पे जाके क्लिक कर दूंगा, वो सेव हो जाएगा उसी फाइल में। बट मेरे को कोई चीज चेंज करी है और उसका एक अलग फाइल बनाना है, तो मैं सेव एज में जाऊंगा और उसका दूसरा नाम दूंगा और वो सेव हो जाएगा। यानी कि केवल सिंपल डिफरेंस, अगर एग्जिस्टिंग फाइल में सेव करना है तो सेव, और एग्जिस्टिंग फाइल में सेव नहीं करना है तो सेव एज इन अनदर फाइल। हेलो Sir, all properties in the site Not interested. ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरा प्रिंट। अब मान के चलो तुम्हें क्या करना है, अब कोई बंदे ज्यादा से नॉन टेक्निकल बंदे रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर। अब कोई बंदा अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखता है, वो रेड लाइट का मैनेजमेंट है उसके पास में, तो वो क्या करेगा, वो नॉन टेक्निकल होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि यार तुम कंप्यूटर पे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वहां पर उस कैमरे से कितने एक्सीडेंट हुए, क्या हुए, इस महीने में क्या रिपोर्ट बनी, इस तरीके की भी तो रिपोर्ट कोई बनाता होगा ना, कोई डिपार्टमेंट में ही बंदा होगा या किसी को हेड करता होगा। हाँ ये सही है रुचि का, ये ठीक है कि सेव एज अनदर डॉक्यूमेंट विद चेंजेस, गुड, ये ठीक है। एंड तो दूसरा जैसे वो अगर तुमको डॉक्यूमेंट बना के भेजना है, उसके जैसे कितने एक रेड लाइट पे कितने प्रॉब्लम हुए, तो जो बंदा वहां खड़ा होगा उसको पता नहीं होगा, लेकिन दूसरा बंदा अगर इंक्वायरी करने के लिए जाएगा और उसका तुम्हें प्रिंट निकालना है, तो बस इसमें कुछ नहीं जाना है, बस प्रिंट में जाना है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट, अब ये तुमको पूछेगा, प्रिंट का ऑप्शन पूछेगा कि तुमको किस टाइप का प्रिंट चाहिए, तुमको तुमको ये प्रिंट, तुमको प्रिंट जो है किस फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि प्रिंट है कितने पेजेस हैं, यहाँ पे तुम पेज इंक्रीज कर सकते हो, जैसे 2 3 4 जितने भी 50 पेज होंगे 50। यहाँ पे प्रिंटर जो भी अटैच्ड होगा सिस्टम के साथ में उस प्रिंटर का नाम आएगा। यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो प्रिंटर की कि पेज कितने हैं, पेज का साइज कितना होना चाहिए, A4 साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चे जो है गलत कर आते हैं, वो नहीं करना है, ये सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से समझना है
पेज पर सीट, नॉर्मल मार्जिन, वो पूछ लेता है कि तुम्हारा मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन क्या होता है, इसमें जो है वो उसको गलत कर देता है जनरली। तो हमको उस तरीके से गलत नहीं करना, हमको एक बात समझ लेना, डिफॉल्ट साइज यही होता है इसका, जो उसमें आता है 2.54, 2.54, दैट्स इट। तो इसमें से बस जनरली क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में यही आएगा कि प्रिंट कमांड कैसे देते हैं। तो तुमको सीधे बोलना है कि फर्स्ट स्टार्ट एमएस वर्ड, गो टू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन प्रिंट एंड चूज योर प्रिंटर एंड सेंड। यानी कि प्रिंटर में जाओ, फाइल मेन्यू में जाओ, फाइल मेन्यू में से आप चूज करो प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन में जाके वहां पे प्रिंटर चूज कर लो, उसके बाद जो है पेज की सेटिंग कर दो और सेंड कर दो, तो प्रिंटर जो है तुम्हारा प्रिंट निकाल देगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है शेयर का क्या यूज है? शेयर का सिंपल यूज है, जैसे मान के चलो तुमने डॉक्यूमेंट बना रखा है और तुम जाते हो उसको शेयर करना, किसी कंप्यूटर से कंप्यूटर पर शेयरिंग होती है ना, तो तुम शेयर करना चाहते हो इसको, तो सेव ऑन क्लाउड, ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, पोस्ट टू ब्लॉग, यानी कि तुम इसको शेयर कर सकते हो। तुमने जैसे तुमको दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुके हो, तुम क्या हो, अब तुमको पूरी पुलिस डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में तुमने एक ब्लॉग रखा है कि कैसे अपने पुलिस डिपार्टमेंट में इंप्रूव करे जा सकते हैं। तो तुम क्या करते हो, तुमने एक बंदा रख रखा है जो एक लेटर बनाता है डेली चेंजेस के, और तुम क्या करते हो उसको अपने ब्लॉग पे जाके शेयर कर देते हो। तो यहाँ से तुम इजीली शेयर कर सकते हो उसको, व्हाट्सएप में शेयर कर लो, ब्लॉग पे शेयर कर लो, ईमेल पे शेयर कर लो। तो जब तुम्हारी क्लास आएगी ना, ईमेल, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन और ये सारी चीजें उसमें मैं कवर करा दूंगा कि कैसे अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में जैसे मान के चलो तुम्हारा जो है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो एक्सपोर्ट मतलब तुम इस फाइल को, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको एक्सपोर्ट करके तुम एज ए पीडीएफ में या चेंज फाइल टाइप में तुम उसको आसानी से जो है एक क्रिएट कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट करके पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, दैट्स इट। एक दूसरा ऑप्शन है क्लोज, तो ये यहां से क्लोज कर देगा डायरेक्टली फाइल, दैट्स इट। पहला मेन्यू आज खत्म हो गया है, फाइल मेन्यू। अब उसके बाद मैं तुमको जो है नेक्स्ट मेन्यू सिखाऊंगा कल। तो आज की क्लासेस में तुम्हारा पहला मेन्यू एटलीस्ट इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, वो तुमको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये वीडियो तुम 1-2 बार देखोगे तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। बाकी की जो चीजें तुम्हारी बचेंगी वो मैं आने वाले सेशंस में कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम वो कमेंट में छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारा वो रिजॉल्व करा दूंगा कमिंग क्लास में, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।